किसान साथियों, राम राम। सबसे पहले मैं आपको दिवाली त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिवाली का त्यौहार जो होता है उस त्यौहार का हमारे बाज़ारों पर कितना असर पड़ता है। साथियों, जो भी मिल वाला हो चाहे फैक्ट्री वाला हो, जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे दिवाली के त्यौहार को सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। अपने मुलाजिमों की छुट्टी कर देते हैं, अनाज की बोली करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि एक दो दिन तक तो अपने मिल वगैरह भी बंद कर देते हैं। लक्ष्मी माता के पूजन होने के बाद एक दो दिन आराम करके ये आज सभी के सभी बाजार पर सक्रिय होते हैं और अपना काम जो जो मुलाजिम पहुँचते हैं जो जो सामान्य रूप से चालू करते हैं। साथियों, ये 4-5 दिन ऐसे होते हैं, इनमें बाजार का भाव ऊंचा और नीचा नहीं देखा जाता। खरीदार कम होते, जिसके कारण माल बेभाव भी ले लेते। बहुत से व्यापारी अपने दुकान आदि की सफाई करने में या अपना कोई प्रोग्राम बनाने में व्यस्त हो जाते हैं और बाज़ार से नज़र हटा लेते हैं। जब बाज़ार से नज़र हटती है तो कोई इक्का दुक्का चापलूस व्यापारी अनाज को सस्ते दामों में खरीदने की कोशिश करता है और वही बोली लगाता है। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप 5-4 दिन जो त्यौहार के आसपास के हैं, इन दिनों में अपने अनाज को रोक के रखें ताकि दिवाली के बाद का जो बाज़ार है उसे देखकर अनाज की बिक्री की जाए। ज़्यादातर व्यापारी अपने त्यौहार को मनाने में व्यस्त होने के कारण बाजार में सक्रिय नहीं होते, जिसके कारण भाव मंदे भी होते हैं। कृपया करके साथियों, यदि बाजार में तेजी होती है तो व्यापारी सब कुछ छोड़ देते हैं और मुनाफा कमाने में लग जाते हैं। परंतु अभी देखने में आया है, लगभग पिछले 15 दिन से हर अनाज में मंदी का दौर चला हुआ है। कारण किसी को पता नहीं। सभी जानकार विशेषज्ञ लोग इस बात से सहमत नहीं है कि यह मंदी क्यों है। सभी अचंभित है, किसान भी अचंभित है। कोई भी अनाज हो, सभी मंदी के दौर से गुजर रहा है। मंदी का कारण समझ में नहीं आ रहा। नरमा हो चाहे ग्वार हो चाहे मूंग हो चाहे मोठ हो चाहे मूंगफली हो चाहे रंडी हो, जितने भी अनाज है उनके फंडामेंटल मजबूत हैं। बाजार में मांग भी ठीक बनी हुई है, परंतु भाव नहीं बढ़ रहे। इसका विशेष कारण यदि कोई खोज में आता है या मेरे को पता चलता है तो वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। परंतु अब तक जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो यही बात कहते आ रहे हैं कि जी हमें भी पता नहीं है कि ये मंदी क्यों है। इसलिए साथियों, कृपया करके आप दिवाली के त्यौहार को मनाएं और दिवाली के बाद बाजार पर नज़र रखें और भाव सुनिश्चित होने पर अपना अनाज बेचें। साथियों, भाव का कभी पता नहीं चलता। क्या पता है लोग किस फ्रॉड में फंसे हुए हों और भाव को दबा रहे हों। यदि दिवाली के बाद कोई बड़ा मच्छर बाजार में आ जाता है और वो खरीदारी शुरू करता है तो इन सब की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोग जो बाजार पर हावी हो जाते हैं और खरीद लेते हैं और बेच देते हैं, खरीद लेते हैं और बेच देते हैं, वो व्यापार को ऊंचा नहीं उठने देते।
उनका एक ही इलाज है, या तो उन पर सेबी रोक लगाए, सरकार उन पर नज़र रखे, या फिर कोई बड़ा व्यापारी बाजार में छलांग लगाए। कृपया करके साथियों सावधान रहिए। मंदी में कोई भी नहीं है। अब की बार मंदी में कोई जानकार विशेषज्ञ जो बाजार पर नजर रख रहे हैं वो एक भी आदमी ये नहीं कह रहा कि भी कोई भी जिन्स की मंदी रहेगी, परंतु आ मंदा रहा है। इसका कारण किसी के समझ नहीं आ रहा, और इसी कारण मैं आज ये वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि कोई न कोई कारण इसमें जरूर है जो अनाज के भाव को दबा रहा है। कृपया करके साथियों धैर्य रखिए। जमा मंदे भाव में अनाज बेचने से बचिए, और मजबूरी हो तो फिर क्या इलाज है, फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। कृपया करके साथियों मेरी इस बात को हर किसान तक पहुंचाएं, ताकि वो थोड़ा बहुत अपने बुद्धि का इस्तेमाल करे, बाजार पर ध्यान करे, इधर उधर पता लगाए। हो सकता है उस किसान को खुफिया जानकारी मिल जाए और वो किसानों तक पहुंच जाए। यदि किसान तक कोई बात पहुंच जाती है तो वो किसान को बता देता है, परंतु यदि व्यापारियों में कटपट होती है तो वो किसी को नहीं बताते। वो अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में खुद व खुद माल लेते रहते, स्टॉक करते रहते हैं। कृपया करके साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरा आज आपसे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, और आपको फिर मैं वही कहता हूं कि आप मेरी बात को किसानों तक पहुंचाते रहिए, किसानी चैनल से जुड़ते रहिए, ताकि समय समय पर जो भी कोई बात होगी मैं आपको अवगत कराता रहूँगा, आपको याद कराता रहूँगा। साथियों पता आप सबको है, परंतु फिर भी हम इस बात पर गौर कम करते हैं, और यदि कोई आदमी हमें याद करवा देता है तो 5-10 दिन ये बात याद रहती है और किसान सचेत रहता है और वो नुकसान से बच जाता है। साथियों ध्यान रखें और सोच समझकर अपना माल बाजार में उतारें। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ आपसे दिवाली के उपरांत आने वाली राम राम करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।